नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की उस स्थिति के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो किसी मिडिल ईस्ट वॉर जोन की याद दिलाते हैं। हर तरफ आग, धुआं और डर का माहौल। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आई, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सच कहूं तो ये इस्तीफा हालात सुधारने के लिए काफी नहीं लगता, क्योंकि गुस्सा अब सिर्फ एक नेता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। नेपाल में पहले से ही बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन और भ्रष्टाचार जैसी बड़ी समस्याएं थीं। लेकिन जब हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो लोगों के भीतर दबा गुस्सा फट पड़ा। लोगों को लगा कि नेताओं के भ्रष्टाचार, उनके बच्चों की शानो शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल को छुपाने के लिए ही ये बैन लगाया गया। यही वजह थी कि सोशल मीडिया बैन एक चिंगारी बन गया और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चलाई गई, वो भी सिर और सीने पर, तब हालात बेकाबू हो गए। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि अब तक कम से कम 20 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन से आ रही खबरें बताती हैं कि असली संख्या 40-50 से कहीं ज्यादा हो सकती है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकारी दफ्तरों, मंत्रियों के घरों, यहां तक कि सभी बड़े नेताओं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि सड़कों पर ज्यादातर युवा हैं। नेपाल की 2/3 आबादी 30 साल से कम उम्र की है। यही वो पीढ़ी है जिसे रोजगार नहीं मिला, जिन्हें बार बार सरकार बदलते देखना पड़ा और जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। अब वही युवा अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नेपाल में पिछले 15 साल में 12 सरकारें बदल चुकी हैं। किसी भी पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यही वजह है कि सरकारें बनती तो हैं, लेकिन टिकती नहीं। इस बार भी ओली के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल खड़ा है। अब आगे क्या होगा? क्या आर्मी सिचुएशन को कंट्रोल करेगी और सॉफ्ट कूप की तरफ बढ़ेगी? क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी? या फिर विपक्षी दल जैसे नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर सत्ता में वापसी करेंगे? लोग इस समय पारंपरिक पार्टियों से बेहद नाराज हैं। उनका झुकाव काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह की तरफ दिख रहा है, जिन्हें यूथ लीडर के तौर पर सपोर्ट मिल रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल में सतर्क रहने की सलाह दी है। चीन चुप्पी साधे हुए है और पश्चिमी देश कह रहे हैं कि फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी बहाल होना चाहिए। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ महंगाई या रोजगार को लेकर नहीं है। ये आंदोलन आजादी की आवाज है। 2006 में जब नेपाल से राजशाही गई थी, तब भी यही युवा सड़कों पर थे, और आज सोशल मीडिया के जरिए फिर वही पीढ़ी अपने भविष्य के लिए लड़ रही है। नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। आगे क्या होगा, ये समय ही बताएगा। आपकी राय नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। क्या नेपाल का भविष्य अब आर्मी, विपक्ष या यूथ लीडर्स के हाथ में जाएगा? नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं की आवाज है कि हम चुप नहीं रहेंगे।